हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। ये बोल सकते हैं वेलकम टू ब्रोदर क्लासेस में। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है ब्रोदर क्लासेस में। तो आइए इंट्रोडक्शन करने हम अपना। ठीक है, मेरा नाम हिमांशु है, मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी केमिस्ट्री है। 5 ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, 100%। ठीक है, अगर तुम्हें 100% रिजल्ट चाहिए तो बट यू नीड योर हार्ड वर्क। तो आपको क्या चाहिए? हार्ड वर्क की क्या हो ज़्यादा प्रिपरेशन है। फॉलो माई रूल्स RPS। आर का मतलब रिवीजन, पी का मतलब प्रैक्टिस, एस का मतलब सेल्फ स्टडी, जिसके बराबर के हम लिखा है सक्सेस लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम जो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो लिखा है मैंने, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अवर टॉपिक टुडे। तो आज का नंबर है हमारे पास, आज का टॉपिक है हमारे पास नंबर। ठीक है, तो मैं क्लास 9 का स्टडी करने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे आज हम। तो नंबर्स अब ये आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं नंबर्स से। तो नंबर का मतलब होता है क्या इसमें? तो ऐसे करते हैं टुडे कॉन्सेप्ट क्लास 9। ठीक है, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी और वैल्यू। एक नंबर क्या होता है? मैथमेटिकल क्या है? कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होता है किसके लिए? मैथमेटिकल क्वांटिटी को या नंबर यूज टू काउंट, या चीज़ें कुछ चीज़ें हमें क्या करनी होती है? मेजर करनी होती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द, ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये सभी नंबर आपने क्लास 6, 7 और 8th चीज़ों में अपने सारे नंबर्स पढ़े होंगे। अगला है नेचुरल नंबर, जिसमें बोलते कॉमन काउंटिंग नंबर्स। प्राइम नंबर्स होता है जो नेचुरल नंबर होता है जिसका क्या होता है? एक ही फैक्टर होता है और दूसरा खुद होता है। अगला है कंपोजिट नंबर, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ द मोर फैक्टर्स देन 1। ठीक है, एक ऐसा नंबर होगा जिसके अपने के अलावा एक दूसरा फैक्टर होना चाहिए। होल नंबर द सेट होता है नेचुरल नंबर विद द नंबर ऑफ जीरो एडजॉइंट। अगला इंटीजर नंबर, होल नंबर्स विद देयर अपोजिट नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। रेशनल नंबर्स, ऑल नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, या बोल सकते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स, द नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगला है रियल नंबर, द सेट ऑफ द रेशनल नंबर विद द सेट ऑफ द इरेशनल नंबर आर ज्वाइंट। ठीक है, एडजॉइंट लिखा है, इसका मतलब जो सेट होगा किसका? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, इसको बोलते हैं रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a+bi, जहाँ पर आई क्या होता है हमारे पास? ठीक है, यहाँ पर जो आई मेंशन करा है, आई यहाँ पर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट नंबर ही बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट नंबर। अगले टाइप्स दिखाए मैंने आपको। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होल नंबर, सेकंड हमारे पास नेचुरल नंबर, थर्ड हमारे पास प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स। मोस्ट सारे नंबर आपने क्लास 6 to 8 में कंप्लीट करे हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सारे नंबर्स। अगला मैंने एक यहाँ पर पाई चार्ट दिया आपको, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर होते क्या हैं। देखो, फर्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास होल नंबर, फिर इसके बाद इंटीजर, फिर है रेशनल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर के बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हमारे पास है रेशनल नंबर। तो देखो, नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर होल नंबर, होल नंबर किसके अंदर आ जाता है? इंटीजर। तो कह सकते हैं हमारे पास इंटीजर के अंदर क्या क्या आ सकता है? रियल नेचुरल नंबर और होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसमें इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा। रियल नंबर के अंदर क्या आता है हमारे पास? रेशनल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब ये सारे नंबर के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास? रियल नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा हमारे पास, इंटीजर आ जाएगा हमारे पास, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आएंगे। अगला लिखा है मैंने ईवन नंबर। आप सभी ने देखा होगा ईवन नंबर क्या होता है? जो स्टार्ट होता है कहाँ से? 2, 4, 6, मतलब जो क्या होता है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। एन इवन नंबर इज अ होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 into 2 इक्वल पार्ट्स। उसको हम बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और विदाउट रिमाइंडर। उसमें क्या होता है? रिमाइंडर
रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमारे पास, रिमाइंडर कैसे होना चाहिए यहाँ पर, जीरो रिमाइंडर होना चाहिए, तब बोलेंगे जो हमारे पास नंबर से कैसा नंबर है, इवन नंबर है। द लास्ट डिजिट ऑफ इवन नंबर, अब उसकी हमेशा लास्ट डिजिट कैसे रहेगी, जीरो रहेगी। 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर कैसे रहेंगे हमारे पास, इवन नंबर रहेंगे। तो ये आसानी से क्या होता है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। द जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ द इवन नंबर क्या होती है, 2k। 2k का मतलब k क्या है पर नंबर से 1, 2, 3। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, सारे कैसे नंबर आ रहे हैं हमारे पास, इवन नंबर आ रहे हैं। जीरो इज इवन नंबर। अब कहता है यहाँ पर हिंट दिया है मेरे पास, जो जीरो होगा, जीरो कैसा नंबर होगा यहाँ पर, ये भी कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। 2 इज़ द ओनली इवन नंबर है। 2 ऐसा नंबर है जो कैसा नंबर है, प्राइम। 2 कैसा नंबर है हमारे पास, प्राइम नंबर है। अगला है हमारे पास ओड नंबर। ओड नंबर आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से क्या होते हैं, डिवाइड नहीं हो पाते हैं, उनको बोलते हैं हम ओड नंबर, जिसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट इंटीजर। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 सेपरेट इंटीजर में डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ यू डिवाइडेड एन ओड नंबर बाई 2, अगर वहाँ पर क्या हम किसी नंबर को या किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वहाँ पर रिमाइंडर बचता है तो उस नंबर को बोलते हैं हम ओड नंबर। जैसे यहाँ पर 3 मान लेते हैं, 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसको लिख सकते हैं हम 1/1/2। ये इसका क्या हो जाएगा, सेपरेट फॉर्म हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 1+1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, सेपरेट पार्टीशन हमने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। अगला हमारे पास प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ठीक है। अ प्राइम नंबर इज द नंबर दैट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसका क्या खुद का फैक्टर हो, जैसे 2, 3। इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा। कैसे, जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, 3 को हम लिख सकते हैं 1 × 3। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 1 दिख रहा है। तो इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब लिखा अ प्राइम नंबर इज द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड इंटू इवनली बाई 1 एंड इटसेल्फ। वो क्या था, 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से डिवाइड होता है। उसके बाद लिखा है को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है, अ पेयर ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस या बीज 1। जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 और 8। तो 7 को लिख सकते हैं हम 7 × 1। 8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 1। तो कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है हमें, 1। तो इसका सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ओनली 1 कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका। तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, को प्राइम नंबर। अगला हमारे पास है रेस नंबर। रेस नंबर आर एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो रेस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या रखा है, 3 कुड बी रिप्रेजेंट 3/1 एंड, तो हमारे पास 3 है, 3 को हम किसी पर रिप्रेजेंट करते हैं 3/1। ये क्या हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड हमने लिखा है 3/2। 3/2 में देखो 2 नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो ये नंबर क्या हमारे पास, रेस नंबर 3 रेस नंबर। ये 3/2 भी क्या हमारे पास एक रेस नंबर है। यहाँ पर मैं नोट करने की चीज़ ये है कि जो हमारे पास 2 होगा या जो क्यू की वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर हमें। दिस टाइप ऑफ द रियल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द रेशियो इन द इंटीजर। ऐसे नंबर को हम कह सकते हैं रेशियो में इंटीजर या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसमें रेशियो आर देयर फॉर द क्लासीफाइज द इरेश नंबर। तो उसको हम कहते हैं इरेश नंबर। ऐसे नंबर जिसको हम कहते हैं रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब कहता है ऐसा नंबर जिसको हम कह सकते हैं p/q के फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे पाई, √3, √2, √5, √7, √6। ये सारे नंबर क्या हमारे पास इरेशनल नंबर, बिकॉज कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q।
यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लेगा रेशनल वर्सेस इरेशनल। अब इनके बीच में डिफरेंस करते हैं कि रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न ऑन द फ्रैक्शन। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर द इंटीजर्स एंड द इज नॉट इक्वल। यहाँ पर क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है, मतलब जो यहाँ पर क्यू की वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू कैसा होगा, जीरो। यहाँ पर इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ द रेशियो, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कह रहा हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर। उसके बाद कहता है हम रेशनल नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, इसको हम नॉर्मली कहते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1/2, 2/6। अगला नंबर कहता है इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। √2, √3, √6, ये सारे क्या होंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। बाकी कुछ नीचे एग्जांपल दिए गए। अगला है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हम। इट इज़ द फाइनाइट और रिपीटिंग डेसिमल, इसमें क्या था रिपीटिंग होता है, और इसमें क्या था नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब 1 2 ये नहीं होगा। रिपीटिंग का मतलब इसमें जैसे 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ये सारे नंबर क्या होंगे, बार बार यहाँ पर रिपीट होते रहेंगे। अगला अगर इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब जब कोई भी रेशनल नंबर होगा जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, लाइक एक्स 1/2, इसका मतलब 0.5, तो जिसका रिमाइंडर कैसा हो जाए यहाँ पर 0 हो जाए, उसको बोलते हैं हम रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर। इसमें लिखा है इट कैन नॉट बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन ऑलवेज नॉन रिपीटिंग नंबर, इसका मतलब जैसे 1/3, जब हम इसको डिवाइड करते तो कितना आएगा 0.3333, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो रहा है आर नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगला हमारे पास टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स। अब फाइंड करना में रेशनल नंबर्स, जो हमारे पास नंबर दिए रहते हैं उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। कि इफ़ द डिनोमिनेटर आर द सेम, अगर नंबर सेम है तो यू कैन कंपेयर द न्यूमरेटर। अगर हमारे पास क्या सा हो डिनोमिनेटर सेम है, मान लो x/y और z/y, इन दोनों की क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको क्या करना, कंपेयर करना पड़ेगा न्यूमरेटर का, x और y का हम यहाँ पर क्या कंपेयर। अगर दूसरा कह रहा है लार्ज डिफरेंस है, अगर क्या है लार्ज डिफरेंस इन द न्यूमरेटर, अगर x और z में कैसा डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस है। इफ़ द न्यूमरेटर डिफर बाय द लार्ज अमाउंट, अगर जो हमारे पास न्यूमरेटर हो रहा है लार्ज अमाउंट से एक दूसरे से अलग अलग, तो यू कैन राइट रेशनल नंबर इन द इंक्रीमेंट्स ऑफ 1 फॉर द न्यूमरेटर वाइल कीपिंग द डिनोमिनेटर इन द सेम। तो इस कंडीशन हमें क्या करना है x/y और z/y, तो हमें यहाँ पर y और दोनों y को क्या बनाने का सेम बनाना पड़ेगा। सेम का मतलब एक जैसी वैल्यू यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, दोनों के लिए इक्वल करनी पड़ेगी। अगला कहता है स्मॉल डिफरेंस इन द न्यूमरेटर, अगर x और z में क्या हो डिफरेंस कैसा हो यहाँ पर स्मॉल हो, उसके लिए रीजन अलग है। इफ़ द न्यूमरेटर डिफरेंट बाय द स्मॉलर अमाउंट देन द नंबर ऑफ रेशनल डिनोमिनेटर, ठीक है, या डिनोमिनेटर्स बाय द मल्टीप्लाई ऑफ द 10। तो दूसरी कंडीशन में क्या सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 का मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को 10/10 से कर देंगे हम मल्टीपल एंड डिवाइड कर देंगे। अगला अगर डिफरेंट नोमिनेटर हो या जब डिफरेंट क्या हो डिनोमिनेटर्स हो। अब केस नंबर 3 हमारे पास, जब क्या हो डिफरेंट हो, इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर द डिफरेंट यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब जो दोनों में क्या हो एक जैसा हो। आगे कह रहा है विद द सेम डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए यहाँ पर, ये होना चाहिए दोनों नंबर के लिए सेम होना चाहिए। देन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द, तब उनके इसमें क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लिया है हमने फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो इसे सोल्व करते हैं हम, कितना हमारे पास 3 and 4, 3 and 4 दोनों के नीचे 1 मान लेते, सपोज करते हैं 1, इसको क्या करो 10 से मल्टीपल कर दो, और इसको भी 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते 4,
इसको भी क्या करो 10/3 से मल्टीपल कर दो, 10/10 से, इसको भी कर दो 10/10 से मल्टीपल कर दीजिए। कितना हो गया है 30/10, कितना हो जाएगा 40/10। अब देखो 40 और 30 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 31, 32, 33 डेडेस, अपॉन में कितना आ जाएगा 10, अपॉन में 10, अपॉन में कितना आ जाएगा 10, ये इसके क्या आ जाएंगे 34/10, ये इसके क्या आ जाएंगे रेशनल नंबर आ जाएंगे। इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे है लिखा है मैंने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ द रिमाइंडर इज 0 देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग। अगर हम कहते हैं जब भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, लाइक एज 1/2, सबसे किसी एग्जाम्पल, तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 0। तो अगर जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब करते हैं वहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0। सपोज 1/3, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.3। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिया इन्होंने यहाँ पर 3/4, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.745/20 लगभग कितना आएगा, और ये है 10/3। इसको जब डिवाइड करोगे तो 3.33, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग, और ये क्या जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट साइड में चलते हैं अब हम। तो आज के लिए इतना ही था। तो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए हमें। तो वेलकम है आप सभी का, वेलकम टू ब्रदर क्लासेस। आप हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी या ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप 6397696549 व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमें।